देखिए फ्रेंड, अभी हम क्या कर रहे थे, डाइहेड्रल ग्रुप के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट टाइम मैंने आपको क्या रिफ्लेक्शन के बारे में भी बता दिया था और रोटेशन के बारे में भी बता दिया था। अब ग्रुप हम बनाते हैं D3 से हम स्टार्टिंग करते हैं। देखिए क्या होता है D3 ग्रुप। D3 ग्रुप क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगा, इनडिटेक्ट हमारे D3 का मतलब हमारे पास 3 पॉलीगन के ऊपर इनडिटेक्टिव मोशन जितनी आप कर सकते हो वो क्या कहलाएगा, D3 ग्रुप। और D3 ग्रुप की बात आएगी तो इसके अंदर इनडिटेक्टिव मोशन दो टाइप के होते हैं, एक तो रोटेशन करके और एक रिफ्लेक्शन करके। रोटेशन कितने होते हैं, जब हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी ईच साइड इक्वल हो। रेगुलर पॉलीगन के अंदर अगर मान लो ट्रायंगल है तो 3 तो रिफ्लेक्शन होंगे, 3 ही रोटेशन होंगे। अगर स्क्वायर है तो 4 तो रिफ्लेक्शन होंगे, 4 ही स्क्वायर होंगे। इसलिए हम ये कहेंगे D3 जो है, ये जो ग्रुप बनेगा इसके अंदर टोटल आएंगे 6 एलिमेंट। कितने आएंगे इसके अंदर, टोटल 6 एलिमेंट आएंगे। ध्यान से देखो, मैं वो लिखता हूं आपको 6 एलिमेंट, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आ गए हमारे पास। ठीक है, समझो ट्रायंगल को ध्यान से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, अब ये 1 ऊपर है, एक होता है आइडेंटिटी, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, वो होता है आइडेंटिटी। जैसा है वैसा ही रखो, वो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो होता है 0 डिग्री का रिफ्लेक्शन। जब आपको कोई पेज दिया जाएगा उसको एज इट इज रखा तो वो कितने का रिफ्लेक्शन नहीं रोटेशन, वो कितने का रोटेशन है, 0 डिग्री का रोटेशन। तो 0 डिग्री का रोटेशन करेंगे, या इसको कई ऑथर जो है वो 360 का भी बोलते हैं, कि जब इसको 360 पे रोटेट करेंगे हम तो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा ये। अच्छा, इसको 360 पे नहीं करना होगा, 180 पे। सॉरी, एक एंगल कितने का बनाता है ये, 120। हाँ, 360 पे रोटेट करेंगे तो इसी पे आ जाएगा ये। ठीक है, तो या 0 बोल दो। अब मान लो इसको 120 पे मैं रोटेट करता हूँ। क्यों 120 पे क्यों करते हैं, क्योंकि 180 बाई में 3 जितनी साइड होती है 120, इतने पे हमें रोटेट करना होगा इसको। जब इसको हम 120 डिग्री पे रोटेट करेंगे, क्या करेंगे, इसको 120 पे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ध्यान से देखो क्या पोजीशन आएगी, यहां जो है 1 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, यहां 3 आ जाएगा। मतलब जो 1 था उसकी इमेज अब क्या बन गई 3, और जो 2 था उसकी इमेज क्या बन गई 1, और जो 3 था उसकी इमेज क्या बन गई 2। आओ, 1 की पोजीशन पे तो कौन आ गया 3, 2 की पोजीशन पे कौन आ गया, ये थी 2 की पोजीशन, 2 की पोजीशन पे आ गया 1, और जो ये 3 था 3 की पोजीशन पे कौन आ गया, ये था 3, तो 3 की पोजीशन पे आ गया 2। ये क्या है, रोटेशन है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। फिर से इसको 180 पे रोटेट करो, फिर से अगर हम इसको 180 पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, रोटेट किया तो ये 2 तो यहां आ जाएगा, 3 यहां पे आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। कंपेयर करो, 1 की इमेज अब क्या हो चुकी 2, यहां 2 था, 2 की इमेज क्या हो चुकी 3, ये 3 था, 3 की इमेज क्या हो चुकी 1। ये जो आए हैं ये 3 हमारे क्या कहलाएंगे, दीज आर कॉल्ड रोटेशन। क्या है ये, रोटेशन। ये 0 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, और ये टोटल कितने का, 240 डिग्री का रोटेशन। 360 करेंगे तो वापस यही पोजीशन आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं हम, रिफ्लेक्ट करते हैं इसको। क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट। अब देखिए रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे हम, इसको समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले रिफ्लेक्ट कैसे, इसको पकड़ के, इसको और इसको लेके हम इसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। अच्छा, रिफ्लेक्ट करने का मतलब तो समझते होगे ना आप। जैसे ये देखो, मैं समझाऊं आपको, मान लो मैं यहां लिख देता हूं A, और ये मैं आपको लिख देता हूं B। दोनों का मीनिंग बताता हूं, रोटेशन का क्या मीनिंग होता है, रिफ्लेक्शन का क्या मीनिंग होता है। अब ये आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में आपको कौन सा फेस दिख रहा है, यहां A दिखाई दे रहा है। जब आप इसको रोटेट करते हो तो आपको ए ही दिखता रहेगा। जैसे सपोज करो मैं इसको क्या, ये था मेरे पास, इसको मैंने अभी ये जो है ओरिजिनल जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज रोटेशन।
कितने का रोटेशन है ये, 0 का रोटेशन। अब मान लो मैं इसको करता हूं 120 का रोटेशन, 120 का रोटेशन करने से क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये। अब आपको क्या ये सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये जो है ये 120 का रोटेशन है। फिर करेंगे, फिर से एक और 120 का कर दो, ये कितने का, ये उल्टा दिख रहा है, ये कितने का, 240 का रोटेशन है। ओके, रोटेशन का मीनिंग क्या है, अगर ज्योमेट्रिकली हम देखें तो जो फेस हमें दिखाई देता है वो दिखाई देता रहे, वो रोटेशन है। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन। यहां आपको ये था, अब रिफ्लेक्ट 3 तरीके से करेंगे। ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर से हो सकता है। जैसे एक बार तो ये है, इसको पकड़ के क्या कर दो, फ्लिप कर दो, घुमा दो, रोटेट, इसको क्या कर दो, रिफ्लेक्ट कर दो। इसको पकड़ के रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो गया, ये आ गया। क्या आपको ए दिख रहा है, आप कहोगे नहीं सर, दैट मीन्स वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट। देखो आपने किसको पकड़ा था, 1 को, तो 1 जिसको पकड़ के रोटेट करते हो, सॉरी रिफ्लेक्ट करते हो, वो तो रहता है फिक्स और बाकी आपस में हो जाते हैं इंटरचेंज। जैसे मान लो मैंने इसको क्या है, 1 को पकड़ के रोटेट, इसको रिफ्लेक्ट किया है, तो 1 तो रहेगा फिक्स, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब 1 की इमेज तो 1 और कौन बदल जाएगा, 2 की इमेज 3 हो जाएगी, 3 की इमेज 2 हो जाएगी। वही काम अब ये हमने किसके साथ किया था, 1 के साथ। अब करते हैं हम 2 के साथ। ये हमारे पास क्या है, 2 है, 2 से किया और इसको हमने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, ये आ गया। किससे कर दिया हमने, ये था, 2 से रिफ्लेक्ट कर दिया, ये हो गया। अब यानी कि 2 से पकड़ के हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2 तो रहेगा फिक्स और ये आपस में इंटरचेंज, यहां जाएगा 3, यहां जाएगा 1। अब 3 से करेंगे तो 3 तो फिक्स, यहां जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये 6 एलिमेंट आ गए इसके। क्या आ गए ये इसके, 6 एलिमेंट। ओके, ये क्या है, 2 रो रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब इनको मैं 1 रो रिप्रेजेंटेशन में लिख लेता हूं। क्या 1 रो रिप्रेजेंटेशन में इनको कैसे लिखा जाएगा, तो ये तो देखो D3 के एलिमेंट, ये तो क्या है, आइडेंटिटी। यहां हो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, तो ये क्या है, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, ये है। ये क्या है, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, यहां हो। ये क्या है, 1 की इमेज 1 है, नहीं लिखना, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, यहां हो। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1 और 2 की 2, वो नहीं लिखेंगे। 1 की इमेज 2, 2 की इमेज ये आ गया, दैट इज D3। ये क्या कहलाएगा हमारा, D3। और ये जो ऊपर के एलिमेंट है, दीज आर रोटेशन। क्या है ये, रोटेशंस। और ये क्या है, रिफ्लेक्शन। ये तो है रिफ्लेक्शन और ये क्या है, रोटेशन है। ये हमारा क्या कहलाएगा, D3 ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाइहेड्रल ग्रुप, D3। ओके, ध्यान से याद हो आपको, अगर मैं इसको अच्छे से अरेंज करके लिखूं तो आइडेंटिटी, फिर मैंने पहले इसको लिख लिया 1 3 को, फिर पहले मैंने लिख लिया 1 2 को, फिर मैंने लिख दिया 1 3 को, फिर मैंने लिख दिया 2 3 को, फिर मैंने लिख दिया 1 2 3 को, फिर मैंने लिख दिया 1 3 2 को, ये लिख दिया। और इसको देख के कुछ याद आ रहा है आपको, आपको सर क्या, मैं कहूँगा S3 का याद है आपको, आपको याद है सर S3, मैं कहूँगा क्या था, आपको सर आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 और 1 3 2, ये था S3। मैं कहूँगा D3 देखना क्या एज इट इज वही नहीं आया है, आपको गई यस सर ये तो वही आ गया। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, जो D3 है ये कुछ और नहीं, जो हमारा S3 है वही D3 है। क्या एक्चुअलिटी में यहाँ शेप्स कल पे नहीं जाया जाता, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास हमारी प्रॉपर्टी देखने होते हैं। यहाँ जो एलिमेंट देखो क्या है, आइडेंटिटी है, यहाँ D इसके पास भी 6 एलिमेंट थे, इसके पास भी 6 एलिमेंट थे, सेम वर्क है। आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 वही इस पे है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो D3 है ये कुछ और नहीं, D3 अपने आप में क्या है, S3 है। क्या है ये, S3। और एक और दूसरी बात, आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, आपको गई यस सर, मैं कहूँगा देखना ये जो रिफ्लेक्शन आई है ये क्या है, सभी की सभी रिफ्लेक्शन ट्रांसपोजिशन। क्या है यहाँ पे,
ट्रांसपोजिशन है। और हम ये जानते हैं ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर, अगर मान लो एवरी एलिमेंट के ऑर्डर की बात करूं मैं, इसका ऑर्डर तो 1 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। एक बात तो कन्फर्म है, डी जो 3 है इसके पास एक भी, D3 का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ D3 क्या होता है 2 इंटू में ऑर्डर ऑफ 2 इंटू में n यहां कितना 3, तो इसका ऑर्डर है 6। क्या इसके पास कोई एलिमेंट है 6 ऑर्डर का? आप कहोगे नहीं सर कोई भी एलिमेंट नहीं है 6 ऑर्डर का, इसका मतलब D3 जो है वो साइक्लिक नहीं है। क्या नहीं है? ये साइक्लिक नहीं है। आप कहोगे सर क्यों नहीं है साइक्लिक? क्योंकि इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है कितने ऑर्डर का, 6 ऑर्डर का। दूसरी बात, आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है, आपको यस सर ये रही रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना है? आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन यहां जो है ट्रांसपोजिशन और एवरी रिफ्लेक्शन का ऑर्डर यहां 2 है। क्या है यहां रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2। एवरी क्वेश्चन में D4 पे भी आऊंगा, D5 पे भी और D6 पे भी। और एक चीज को आपको विशेष ध्यान देना है रिफ्लेक्शन के ऊपर कि रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या बनता है, ठीक है। फिर उस बात को हम जर्नलाइज करेंगे आगे। तो यहां से क्या पता चल गया कि जो हमारा D3 होता है वो अपने आप में कोई और नहीं S3 है। D3 क्या है? S3। ओके, अब आते हैं हम किसके ऊपर, 4 के ऊपर। आइए D4, मैं आपको 6 तक करवा देता हूं, 7 8 का जो है 9 के ये अपने आपको कर लेने हैं, बिल्कुल इजी है ये सभी। देखिए अब आता हूं मैं D4 पे। D4 जब बनाएंगे कितने एलिमेंट आएंगे? 8। 4 तो रोटेशन, 4 रिफ्लेक्शन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गए। बनाते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। कितने डिग्री पे रोटेट करना है कैसे पता चलेगा? 360 अपॉन में 4, 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे रोटेट करता हूँ इसको मैं। 90 डिग्री पे रोटेट जब ये होगा, वो भी हर बार सेम करेंगे क्लॉकवाइज। रोटेट करने से क्या होगा? 90 पे रोटेट करने से जो 1 है ये 2 पे आ जाएगा, यानी शेप क्या हो जाएगी? यहां तो आ जाएगा 4, ये हो यहां तो आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 1, यहां 2, एक एक पोजीशन शिफ्ट होती चली जाएगी, यहां आ जाएगा 3। फिर 180 पे अगर रोटेट हो, ये अगर 90 पे रोटेट होगा तो क्या होगा? अब यहां तो आ जाएगा 4, यहां आ जाएगा 1, यहां 2, यहां 3, और ये फिर 90 पे होगा तो क्या पोजीशन होगी? यहां तो आ जाएगा 2, यहां 1, यहां 3, यहां 4। आइए, ये था ओरिजिनल, तो 1 की इमेज 1 थी, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, जो कि आइडेंटिटी है। 90 पे रोटेट करने से क्या हो गया? 1 की इमेज कौन हो गया? 4। यहां 2 था, 2 की इमेज क्या हो गया? 1। 3 की क्या हो गया? यहां क्या था? 3। 3 की क्या हो गया? 2। यहां क्या था? 4। 4 की क्या हो गया? 3। अब वही चीज ये ना भी लिखोगे, 1 यहां लिखा, अब 1 इससे एक नेक्स्ट पोजीशन पे लिख दो, यहां आ जाएगा 1, 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। अब 1 एक और नेक्स्ट पे, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। ये हो गई हमारी क्या? दीज रोटेशन। ये सभी की सभी क्या है? हमारी रोटेशन है। अब बनाते हैं रिफ्लेक्शन को। क्या बनाते हैं अब हम? रिफ्लेक्शन को। देखिए रिफ्लेक्शन, ध्यान से समझना, रिफ्लेक्शन को गलती नहीं करनी है। देखो रिफ्लेक्ट कैसे करेंगे हम? जितनी अभी यहां जो ये रिफ्लेक्ट है, ये चार वो वैसे होगा। देखो पहला तो क्या है, जैसे ये है रिफ्लेक्ट मुझे करना है, एक तरीका तो ये इन दोनों कॉर्नरों को पकड़ो और फ्लिप कर दो, ये हो गया, ये हो गया रोटेट। और इनको अगर आपने किसको 1 और 4 को अगर मान लो पकड़ा, इसको 2 और 4 को पकड़ा हुआ है तो ये चेंज होने के बाद 2 4 तो सेम ही रहेगा। मतलब मान लो आपने इसको पकड़ के, किसको
1 और 3 को पिक करके 2 और 4 को अगर पकड़ के आपने क्या किया, इसको रोटेट किया, सॉरी फिर गलत बोल रहा हूँ, क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, किसको पकड़ के 2 और 4 को, तो क्या होगा 2 4 तो फिक्स रहेंगे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 2 की इमेज तो 2 है, 4 की इमेज 4 है, और ये आपस में इंटरचेंज, 3 की हो जाएगी 1, 1 की 3। ओके, अब हो सकता है आप इसको पकड़ के करो, 1 और 3 को अगर आपने पकड़ के इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट किया, तो ये तो फिक्स रहेंगे और ये आपस में इंटरचेंज, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अब दूसरा तरीका आपके पास ये है, आप यहाँ मिडल से इसको पकड़ो और रोटेट कर दो, इसको रिफ्लेक्ट कर दो। यहाँ से अगर यहाँ से पकड़ के अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, आपस में ये बदल जाएगा, 1 तो 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 3 4 आ जाएगा, यानी कि 1 की 2, 2 की 1, 4 3। नेक्स्ट अगर देखें तो अब हम यहाँ से भी कर सकते थे, इससे करेंगे हम, यहाँ से ऐसे पकड़ के ये हो जाएगा, यानी कि 1 की क्या हो जाएगी 4, 4 की 1, 2 की 3, 3 की 2, ये आ गए। दिस ग्रुप इज कॉल्ड D4 ग्रुप। क्या है ये, D4 है। क्या है ये, 2 रो रिप्रेजेंटेशन। क्या कहलाएगी हमारी ये, 2 रो रिप्रेजेंटेशन। अगर इसको मैं 1 रो रिप्रेजेंटेशन में अगर लिखना चाहूँ D4 को, ध्यान से देखना, आइडेंटिटी, ये क्या है, 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1। नेक्स्ट 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 1, 2 की इमेज 2 है, 4 की 4 है, वो लिखा ही नहीं, 1 की 1 है वो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ, 2 की इमेज 4, 4 की 2, 1 की 1 है, 3 की 3 है, वो लिखा ही नहीं, 1 की इमेज 2, 2 की 1, 3 की 4, 4 की 3, 1 की इमेज 4, 4 की 2 की 3, ये आ गई। ऊपर वाले ये क्या है, रोटेशन, ये क्या है, रिफ्लेक्शंस। ध्यान से देखो, इसका ऑर्डर कितना है, 1, इसका ऑर्डर 4, 4 लेंथ की साइकिल है। प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन 2 और 2 का एलसीएम 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 4, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2, 2 का एलसीएम 2, इसका ऑर्डर कितना है 2। ये हो गया, आपको दिखाई दे रहा है D4। इसके पास एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं, अच्छा इसके पास टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, इसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो। क्या कहेंगे, D4 हैव नो एनी सच एलिमेंट कि जिसका ऑर्डर 4 आ जाए। D4 के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 आ जाए। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि जो हमारा D4 है, क्या बोल देंगे, जो हमारा D4 है ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक भी नहीं है और ये एबलियन भी नहीं है। जब इनके दो एलिमेंट ए बी करेंगे या बी ए करेंगे वो इक्वलिटी नहीं आएगी। ओके, तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि जो D4 है हमारा, अच्छा अगर यहां देखो S4 के पास कितने एलिमेंट थे 24, क्या ये इसके सब सेट नहीं है, ये सभी के सभी एलिमेंट तो कहां भी थे S4 के अंदर। अगर अल्फा हमारा कहां है D4 का एलिमेंट है तो वो अल्फा एलिमेंट तो कहां भी बिलोंग करता है S4 में। S4 में ये 24 एलिमेंट थे, यहां तो 8 एलिमेंट है वो, यानी कि हम ये कह सकते हैं D4 इज द सबसेट ऑफ S4। क्या कहेंगे, जो D4 होता है दैट इज द सबसेट ऑफ S4, और अपने आप में ये क्या है, एक ग्रुप है, तो हम ये कहेंगे D4 इज द सब ग्रुप ऑफ S4। क्या बोल देंगे कि जो D4 है ये अपने आप में सब ग्रुप है किसका, S4 का। आपको सर एक बार दिखाना है S4 के एलिमेंट क्या थे, मैं कहूँगा भूल गए इतनी जल्दी, आप कहोगे यस सर, मैं कहूँगा चलो भाई भूल गए तो बता देता हूँ एक बार S4 के एलिमेंट। ये तो D4 है, S4 क्या था, आइडेंटिटी 1 2 1 3
1 4 2 3 2 4 3 4, फिर 1 2 3 1 2 4 1 3 2 1 3 4 1 4 2 1 4 3 2 3 4 2 4 3 1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2 1 4 2 1 2 3 1 4 3 2, और फिर 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 2 3, ये एलिमेंट थे। ये देखो मैच हो गया। 1 4 3 2 1 4 3 2 या 2, ये रहा, हो गया मैच। 1 3 ये रहा, 2 4 ये रहा, 1 2 3 4 ये रहा, 1 3 ये रहा, 2 4 ये रहा, 1 2 3 4 की प्रोडक्ट 1 2 3 4 की प्रोडक्ट ये रहा, 1 1 4 2 3 1 4 2 3 ये रहा। इसका मतलब D4 क्या है, कुछ और नहीं, S4 का क्या है, सबसेट है। D4 क्या है, दैट इज द सबसेट ऑफ S4। और क्योंकि D4 अपने आप में क्या बनता है, एक ग्रुप बनता है, इसलिए हम ये बोल देंगे D4 इज द सब ग्रुप ऑफ S4। क्या बोल देंगे कि जो D4 है ये हमारा सब ग्रुप है S4 का। आपको कि सर इसका मतलब तो D5 भी सब ग्रुप है S5 का, मैं कहूंगा यस। D6 भी सब ग्रुप है S6 का, मैं कहूंगा DN इज द सब ग्रुप ऑफ SN। DN क्या होता है, सब ग्रुप होता है किसका, SN का। वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्योंकि D1 D2 तो यहां है ही नहीं, यहां D3 से स्टार्टिंग होती है। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट पॉलीगन n पॉलीगन क्या होगी हमारे पास, ट्रायंगल बनेगी, इसलिए D3 से स्टार्टिंग है, जबकि S1 S2 S जो है वो 1 से स्टार्टिंग है। ओके, ये हमारा हो गया D4। और यहां देखो D4 में रिफ्लेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रही है ये क्या है, या तो ट्रांसपोजिशन है या फिर प्रोडक्ट ऑफ द ये ट्रांसपोजिशन दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, दैट ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसपोजिशन। अब एक 6 का और करके दिखा रहा हूं मैं। ये एलिमेंट हो गए हमारे D4 के। एक 6 पे और देखिए एक बार, वहां से कुछ अंदाजा आएगा आपको। फिर इस बात को जर्नलाइज कर देंगे हम। अभी तो मैं आपको ये बनाने सिखा रहा हूं, फिर हम जर्नल लिख देंगे। क्वेश्चन हमें D10 हो D9 हो कुछ भी अगर दे दिया जाए तो कैसे वर्क करेंगे। D6 पे देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 छोटे छोटे लेने होंगे, ये तो आएंगे नहीं अच्छे से। टू 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्या है इसके लिए तो, और यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। पहले तो आइडेंटिटी सेल्फ। अब 1 को क्या करो, एक एक आगे शिफ्ट करते चले जाओ, बना के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, यहाँ था 1, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या हो गई हमारी रिफ्लेक्शन, सॉरी क्या हो गई रोटेशन। क्या बोल देंगे, ये 6 हमारी क्या हो चुकी रोटेशन। अब रिफ्लेक्शन देखिए हेक्सागन के अंदर, वन टू थ्री 4 5 6, क्या होता है अपोजिट पॉइंटों को मिलाना होता है। जैसे सपोज करो सबसे पहले मान लो मैं इसके अबाउट अगर करता हूँ, क्या करता हूँ, इसके अबाउट जो है लाइन के अबाउट अगर मैं फ्लिप करता हूँ तो क्या होगा, वन तो इससे इसके अपोजिट ये तो इससे बदलेगा, ये इससे बदलेगा, मतलब वन किससे बदलेगा, 6 और 3 तो फिक्स, ये तो फिक्स, 1 इंटरचेंज विद 5 5 इंटरचेंज विद 1 और 2 इंटरचेंज विद 4 4 इंटरचेंज विद 2 इसके अबाउट किया तो। अब मान लो इस लाइन के अबाउट अगर मैं करता घुमाता तो क्या आता, 1 इंटरचेंज 2 से 2 1 से, 6 3 से 3 6 से, 4 5 से 5 4 से, ये होता है इसके अबाउट। अब देखिए ये हो गया हमारे पास। अब इसके अबाउट हो गया था हमारे पास। अब देखिए इसके अबाउट करता हूँ मैं, इस लाइन के अबाउट, इसके अबाउट जब हम करेंगे तो क्या होगा, एक बार इसके अबाउट, एक बार इसके अबाउट, 1 4 के अबाउट देखिए पहले, 1 4 को पकड़ के अगर इसको करेंगे तो 1 4 तो फिक्स रहेंगे, 1 की 1 4 की 4 और क्या होगा इमेज, 2 की 6 3 की 5, 2 की तो 6 और 3 की 5, इसके अबाउट करते 2 5 को फिक्स कर देते, 2 और 5 को जब हम फिक्स करेंगे इसके अबाउट करेंगे तो 1 की 3 3 की 1, 6 की 4 4 की 6, ये हो गया। एक इसके अबाउट कर दिया हमने और इसके अबाउट कर दिया। अब इसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट हो गया, इसके अबाउट हो गया, 3, एक इसके अबाउट 4, जब इसको किया हमने अब हमारे पास क्या बच गए, 2 बच गए। अब देखिए इनके अबाउट, और एक बार तो हमने किसके अबाउट कर लिया, यहाँ किसको फिक्स किया है हमने, यहाँ पे 6 को और 3 को, इसके अबाउट। फिर हमने किसको फिक्स किया है, यहाँ पे सबको इंटरचेंज किया, मतलब इस लाइन के अबाउट है। फिर 1 को और 4 को रखा है, 1 को और 4 को, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको रखा हमने, ये हो गया हमारे पास। अब क्या बच गया हमारे पास, इस लाइन के अबाउट हो गया, इसके अबाउट हो गया। अब देखिए 2 1 2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हमारे पास। क्या हो गया ये, 1 2 3 4 5 6, देखिए